भगवान राधा कृष्ण की चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, 23 सितंबर 2020 से जो राहुदेव उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो वृषभ राशि में आ जाएंगे। और जिन जातक और जातिकाओं की वृषभ राशि है, उनके लिए राहु बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनको ध्यान भी रखना है। घर में किस किस का ध्यान रखना है, कर्म क्षेत्र में क्या ध्यान रखना है, संतान क्षेत्र में क्या ध्यान देना है, शत्रुओं से कैसे सावधान रहना है। और जब आपकी राशि वृषभ है और आपकी राशि में राहु उच्च राशि का हो रहा है और 18 महीने तक राहु वृषभ राशि में चलेगा। विषय यहां आता है कि धनम मेकम कलौ युगे, कल युग में धन की प्रधानता है। धन तो बहुत आएगा, क्यों? आपकी राशि में राहु उच्च का हो रहा है, लेकिन मानसिक टेंशन भी बहुत मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिता को कष्ट हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप इतने व्यस्त हो जाएंगे, इतनी चिंताएं आकर के घेर लेंगी, यानी इतने व्यस्त लाइफ हो जाएगी कि आप यदि धार्मिक हैं और धर्मादि में आपका मन लगता है, देवताओं की कृपा रहती है, तो उसमें भी बाधा देंगे राहुदेव। इसके अतिरिक्त राहु का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा, अर्थात आपके पिता और आपके दादा को कष्ट का योग बनता है। संतान, चाहे वो कन्या संतान है, चाहे वो पुत्र संतान है, संतान तो बराबर हैं, दोनों ही हैं। तो विशेष रूप से संतान पक्ष पर आपको ध्यान देना है कि आपकी इस धन कमाने के चक्कर में, क्योंकि जब माया आती है तो कष्ट भी साथ लाती है, तो आप माया जंजाल में तो फंसने वाले हैं। तमाम प्रकार के नए नए धन के आयाम आपके लिए उत्पन्न होंगे। जो लोग आपसे शत्रुता रखते थे वो परास्त हो जाएंगे। यदि आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं, वृषभ राशि के राहु में जिनकी वृषभ राशियां हैं, वो स्त्री हैं अथवा पुरुष हैं, तो उनको सफलता मिलेगी, उनको सफलता मिलेगी। और यदि आप किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता राहु देगा और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति कराएगा। शत्रु आपसे परास्त होंगे, शत्रु आपसे भयभीत होने लग जाएंगे। लेकिन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो भी व्यक्ति उन्नति करता है संसार में, तो माया के साथ साथ मायापति का भी ध्यान रखना चाहिए।
संसार में आप माया में इतने लीन ना हो। ये 18 महीने का जो राहु है आपकी राशि में उच्च का होकर के प्रवेश कर रहा है 23 सितंबर से, तो धन तो बहुत देगा, आपको फुर्सत ही नहीं होगी। दिन तो दिन में चैन होगा, न रात में चैन होगा। नित्य नए लोगों से, श्रीमान लोगों से, व्यापारियों से, बड़े बड़े ठेकेदारों से, अच्छे लोगों से, धर्मान लोगों से, सरकारी अफसरों से नई नई मुलाकातें होगी, नए नए परिचय होंगे। और आपका ये जो 18 महीने का जो समय आ रहा है, क्योंकि राहु जब देता है तब वो किसी की सुनता नहीं है। इतना देता है, इतना देता है, इतनी माया देता है, इतना माया में जकड़ देता है कि वो देवताओं की सेवा करने का, उनका चिंतन और स्मरण करने का ध्यान ही नहीं रहता है। अर्थात साथ ही साथ अपने पिता का और अपने दादा का, और बिना देवताओं की कृपा के यदि कोई उन्नति हो रही है तो वो स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। धन तो बहुत आएगा, लेकिन देव पूजा में यदि मन नहीं लग रहा है तब भी करनी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो आपका जो पार्टनर है, यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में चल रहा है तो उस पार्टनर पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। स्वयं व्यापार का ध्यान रखना है और व्यापार में साझेदारी का ध्यान रखना है। और आपकी गृहिणी का, आपकी जो पत्नी है, उनका भी स्वास्थ्य खराब होने का योग राहु बनाएगा। उनको भी रोगी बनाएगा या चिड़चिड़ा या जिद्दी बनाएगा। तो उनकी भी हर बात को सहन करना है, क्यों लक्ष्मी की कृपा तो जब ही होगी जब आप गृह लक्ष्मी का सम्मान करते रहेंगे। और जो लोग गृह लक्ष्मी का सम्मान नहीं करते, वहां लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी की वर्षा कभी होती नहीं है। और होती है तो वो अस्थायी रूप से होती है, उसमें स्थायित्व तो नहीं होता है। तो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का और अपने बाबा और अपने पिता का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। जब राहु आपकी राशि में चलेगा उस समय यदि राहु के जो उच्च राशि के जो फल हैं यदि आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आपको एक विशेष कार्य करना है। क्यों राहु के 2 दिन माने जाते हैं, शनिवार भी राहु का विशेष रूप से दिन माना जाता है और बुधवार भी राहु का दिन माना जाता है। राहु का समय संध्या का समय होता है या रात्रि का समय होता है। जो समय शनि का होता है, जो काल, वही काल राहु का होता है। तो यदि राहु आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है तो उपाय करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, उसमें आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी। क्योंकि वृषभ राशि का राहु 18 वर्ष के बाद आता है। एक राशि में जब निकल जाता है तो 18 वर्ष के बाद आएगा। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग यदि वृष का राहु आपके मनोनुकूल फल नहीं दे रहा है, अच्छे संभ्रांत श्रीमान नए लोगों से, बड़े लोगों से, धनिक लोगों से, व्यापारियों से यदि आपके संबंध नहीं हो रहे हैं और आपके कामों में, कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, शत्रु पीड़ा दे रहे हैं, रुकावट पैदा हो रही है, तो आपको एक बड़ा सरल और श्रेष्ठ उपाय बताता हूं। ऐसा कोई शहर नहीं है जहां के पशुपालन नहीं किया जाता हो दुग्ध उत्पादन के लिए।
दुग्ध का उत्पादन करने के लिए, चाहे वो बंबई हो अथवा वो दिल्ली क्यों ना हो, कोई सा भी शहर हो, उसमें भी डेयरियां चलती हैं और उसमें गौ पालन और भैंस पालन भी किया जाता है दूध की आपूर्ति के लिए। तो आपको करना क्या है कि उस दूध वाले से संपर्क कर लें उसको, और ये उपाय यदि आप लगातार करें तो बहुत अच्छा है, कोई विशेष खर्चा नहीं है। 10, 20, 50 रुपए वो डेयरी वालों को, जो पशुपालन करते हैं, जिनका डेयरी फार्म चल रहा है, उन लोगों को दे दो और उनसे कह दो भाई 50 रुपए की दूर्वा घास हमारे लिए आप मंगवा दें। दूर्वा घास, क्योंकि राहु का सबसे जो प्रिय वनस्पति है वो दूर्वा घास है, और उस दूर्वा घास का भी एक मंत्र है। वो दूर्वा घास आप मंगा लें और वो आपको फोन कर देगा, और आप शनिवार या बुधवार का दिन एक दिन कोई निश्चित कर लें। बुधवार का दिन निश्चित कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और वो दूर्वा घास जब उसके यहाँ आ जाए तो आप अपनी साधन वाहन से वहां जाएं और एक मंत्र याद कर लें जो राहु का ही मंत्र है। कया नक्षत्र आवधूति सादा वेदा शाखा काया सातिष्ठाया रेता, ये वैदिक मंत्र है, ये यजुर्वेद का मंत्र है और राहु का मंत्र है। मित्रों, हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो भी पौराणिक मंत्र बने हैं या जो भी तांत्रिक मंत्रों का जो तंत्र शास्त्र के वेदताओं ने जो निर्माण किया है, वो पौराणिक मंत्र हो चाहे तंत्रोक्त मंत्र क्यों ना हो, जैसे ब्राह्म ह्रीम भ्रूम सह, ये जो मंत्र हैं, इस प्रकार के जो मंत्र हैं, प्राम प्रीम प्रूम सह, ये जो मंत्र हैं, जो तंत्रोक्त मंत्र हैं, जिनका के प्राय आप लोग जप भी करते हैं, हमको बताते हैं आप लोग, तो ये मंत्र वस्तुतः जप करने के लिए नहीं होते हैं। जिस प्रकार से के मृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है और वो मृत्युंजय मंत्र कहलाता है, और वो मृत्युंजय मंत्र है त्र्यंबकं जजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है, लेकिन इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए और विश्वामित्र ऋषि ने जिस प्रकार से इसमें बीजाक्षर लगा दिए, प्रणव लगाए आगे और पीछे अनुलोम और विलोम करके, तो इस मंत्र की शक्ति करोड़ों गुना बढ़ा दी, जिसको संजीवनी महामृत्युंजय कहने लग गए। इसी प्रकार से जितने भी तांत्रोक्त या जो प्राणोक्त मंत्र होते हैं वो जप करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि इनका कोई न तो विनियोग होता है, न कोई ऋषि होता है, न कोई न्यास होता है, न कोई ध्यान होता है। और जब तक जिस मंत्र का कोई ऋषि ना हो, दृष्टा ना हो, सृष्टा ना हो, तो उस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, वो एक प्रार्थना मानी जाती है। तो इन मंत्रों का जो प्रयोग है, जो अभी मैंने जो आपको जो यजुर्वेद का जो मंत्र बताया है, उसके लिए ये संपुटित करने के लिए ये तंत्रोक्त और पुराणोक्त मंत्रों का निर्माण किया गया था कि उस मंत्र के आगे और पीछे यदि आप तंत्रों मंत्र लगा देते ही तो उसका प्रभाव करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। किसका? वैदिक मंत्र का। तो इस वैदिक मंत्र से उस दूर्वा घास को 11 बार अभिमंत्रित करें और उसके बाद में काली गाय को यदि आप उसके जहां पर भैंस पालन होता है वहां पर गौ पालन भी होता है, तो काली गाय को जाकर के केवल सप्ताह में 1 दिन ही तो जाना है,
तो उस काली गाय को यदि वो आप दूर्वा घास इस मंत्र के द्वारा कया नक्षत्र आभुव दूती सदा वृदः सखा कया सचिष्ठया वृता, इस मंत्र को यदि तंतोक्त और प्राणोक्त मंत्र आगे पीछे संपुटित इसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो केवल यदि आप इसी मंत्र से ये उसको संपुटित 11 बार कर देते हैं उस दूर्वा घास को। अच्छा, अगर ये मंत्र आपसे नहीं आता है तो मैं आपसे अब क्या कहूंगा, तो फिर तंतोक्त मंत्र का ही प्रयोग कर लें या पुराणोक्त मंत्र का ही प्रयोग कर लें। कुछ भी नहीं आता है आपसे तो, लेकिन यदि आपने ये प्रयोग किया दूर्वा घास का गाय को खिलाने का तो निश्चित है कि जो 18 वर्ष से आपको नहीं मिला है और आगे 18 वर्ष तक नहीं मिलेगा, जब राहु वृषभ राशि से निकल जाएगा, ये और ध्यान रखना। इसलिए समय को पहचाने वृषभ राशि वाले और ये उपाय करेंगे तो दिन दूना रात चौगुना यत्र तत्र सर्वत्र उनको धन लाभ होगा। लेकिन जो मैंने आपको स्मरणीय और ध्यान रखने योग्य जो विषय आपको दिए हैं उनका भी आप ध्यान रखें। आप मन चाहा धन प्राप्त करें और ये समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन टाइम है आपके जीवन का वृषभ राशि वालों के लिए। तो इसका आनंद लें, लक्ष्मी हो आप पर आती रहे, लक्ष्मी की वर्षा हो, और ये समय लक्ष्मी वर्षा का ही है। और यदि आप और नहीं तो इस प्रयोग को 4 बुधवार करके देख लेना, जब वृषभ राशि का राहु आ जाए तो फिर आपको किसी कमेंट करने की राहु के विषय में आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जैसा राहु के विषय में ये बताया जाता है आज तक, राहु जब देने पे आता है तो लेंटर और छप्पर सबको तोड़ देता है और फिर वो देता ही देता, लेता कुछ भी नहीं है। राहु कितना दे सकता है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये प्रयोग आप अवश्य करें और यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और उच्च कोटि का उत्तम समय है। समय को जिसने पहचान लिया, जिसने समय का सदुपयोग कर लिया और जिस पर राहु की कृपा हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाता है। इस आनंद का आप लाभ लें। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।